अब हम नया पार्ट देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, अगर तुम सीबीएसई का सिलेबस देखोगे तो उसमें दो क्वेश्चंस है जो 100% श्योर रहते थे। ओके, एक था इलेक्ट्रिक मोटर और एक था इलेक्ट्रिक जनरेटर है एक्चुअल में, लेकिन इस साल जो डिलीटेड सिलेबस है, तुम्हारा पोर्शन कम हुआ, इस वजह से उन्होंने जनरेटर डिलीट कर दिया, इसलिए एक ही क्वेश्चन बचता है और इसके मैक्सिमम चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर बड़ा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क का, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो इसमें लिखना, मैं पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो पहला पार्ट तो इसमें तुमको लिखना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल मतलब ये काम कैसे करता है, किस चीज के ऊपर काम करता है, ये करता क्या है। ओके, दूसरा तुमको इसका बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा आएगा डायग्राम। ओके, डायग्राम एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट, तुमको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो ये डायग्राम और ये मिलके प्रिंसिपल हो गया 1 मार्क के लिए, ये 2 पॉइंट्स हो गए 2 मार्क के लिए, और थर्ड वन है वर्किंग। ओके, वर्किंग में तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो एक्चुअल वर्किंग तो है, साथ ही साथ तुमको इसमें एक और चीज बतानी पड़ती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि इट वर्क्स ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हम देखेंगे वो क्या है। ओके, तो ये भी हो गया 2 मार्क का। इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन हो जाता है 5 मार्क का या 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को जब तुम देखोगे तो हम सिक्वेंशियली शुरू करेंगे। ओके, पहले तो उसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, और यूजेस भी लिखे तो अच्छा ही है। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, हम सबको मालूम है इलेक्ट्रिक मोटर होती कहां पे, फैन पे होती है, तुम्हारे पानी की मोटर में होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है। तो ये करती, और ये लाइट पे चलती है, इसका मतलब इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी मशीन चलती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? ओके, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, ये होगा इसका प्रिंसिपल। 1 मार्क यहां पे तुमको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा है इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम आएगी एंड थ्योरी उतनी नहीं है, मतलब लिखना कंपलसरी नहीं है थ्योरी, बट थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आता क्या क्या है पहले मैं वो बताता हूं। इसमें पहली चीज आती है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें पहली चीज आएगी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और दूसरी चीज इसमें आएगी दैट इज द स्क्वायर लूप। ओके, स्क्वायर लूप। तीसरी चीज इसमें आएगी तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और इन 3 चीजों के ऊपर तुमको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ओके, और उसके साथ तुम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लूप के साथ साथ तुमको उसका जो रोटेशन है वो भी मालूम होना चाहिए, जो हम देखेंगे हम। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है, रोटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं उसको, वो है द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग। ओके, तो मैं ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये होती क्या है, क्यों यूज करते क्या नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, मतलब तुम जब ये लिखोगे ना इसकी थ्योरी, तो थ्योरी में ये कंपलसरी नहीं है कि तुम मतलब लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लिखो, थ्योरी तुम तुम्हारी वर्डिंग में लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स उसमें कंपलसरी आने चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर में पहली चीज जो मैंने बोली, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर सकता है, 2 मैग्नेट के पोल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मैग्नेट के पोल्स निकाल देता हूं लाइक दिस। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, 2 मैग्नेट के पोल क्यों, क्योंकि दोनों मैग्नेट के पोल मिलके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये तुमने इसके पहले इसी टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ओके, अगर नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं हम, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाती है। इज इट क्लियर? आई थिंक ये तो तुमको मालूम होगा। ओके, उसके बाद नहीं मालूम तो यहां पे याद कर लो इतना पॉइंट कि मैग्नेट अगर 2 पोल तुमने रखे तो कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है जो नॉर्थ टू साउथ जाती है। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास अब है एक लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर विथ इंसुलेटर। ओके, लूप मतलब क्या,
तो लूप मतलब एक ऐसी चीज जो वहीं पे आके खत्म होती है। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास एक लूप है, मान लो इस तरह का, ये स्क्वायर लूप है। ओके, ये स्क्वायर लूप है तुम्हारे पास। ओके राइट, ये तुम्हारा हो गया स्क्वायर लूप। ये जो लूप है, ये लूप अटैच किसको है, तो दिस लूप इज अटैच्ड विथ एन एक्सेल थ्रू अ कार्बन ब्रश। ये तुम्हारे कार्बन ब्रश है। ओके, मैं सबका यूज बताऊंगा कि क्या क्या यूज है किस चीज का। ओके, सो वेट जस्ट। ओके, तो ये दो कार्बन ब्रशेस से तुम्हारे मान लो, और यहां पे तुम्हारा है, ये तुम्हारा है एक्सेल। ओके, एक्सेल मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस, ओके, दिस इज योर एक्सेल। अब ये कार्बन ब्रशेस जो है, इसको हम थोड़ा सा, हमारा एक्सेल ओके राइट चलता, कुछ फर्क नहीं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा निकालेंगे जिससे ये इसको अटैच हो जाए। ओके, और ये भी इस तरह पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके राइट, तो इस तरह से ये तुम्हारे कार्बन ब्रशेस है। ओके, और कार्बन ब्रश को क्या रहेगा, तो यहां पे एक रहेगी तुम्हारी स्प्लिट रिंग इस तरह की। ओके, इस तरह की, और इस कार्बन ब्रश को अटैच होगा तुम्हारा ओके ओके, आई होप ये तो होगा। ओके राइट, तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में तुमको मालूम है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होगा, अब ये तो तुमको बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए। ओके, कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ओके, तो ये यहां पे जाएगा, मैं कार्बन ब्रश बताऊंगा, लेकिन मान लो ये पूरा कंडक्शन है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ओके, और फिर वापस आएगा तो इस तरह से आएगा, यहां पे पहुंच जाएगा अगर तुमने की ऑन कर दी। उसके बाद अब हम देखेंगे एक एक चीज का इसमें यूज। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है कार्बन ब्रश। यहां पे कार्बन ब्रश क्यों लिए, एक्चुअल होता क्या है, ये तुम्हारा एक्सेल जो है ना, यही घूमने वाली चीज है। ओके, एक्सेल जो है यही घूमने वाली चीज है। तो होगा क्या, जब तुम कोई भी फैन वगैरह लोगे ना, तो एक्चुअल होता क्या है, फैन मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, इस एक्सेल को इस तरह के ये ब्लेड्स अटैच होंगे, मान लो इस तरह से, बस। तो जैसे जैसे एक्सेल घूमेगा, मान लो ये है एक्सेल, ओके, दिस इज द एक्सेल, और इसको नीचे से वो ये अटैच है ऐसे, ओके, फैन के ब्लेड। तो ये एक्सेल घूमेगा तो उसके साथ ब्लेड भी घूमेंगे। ओके, तो इस तरह से अब क्या होगा, तो ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये समझने के लिए मैंने बताया। ओके, अब क्या होगा, अगर मान लो अगर ये यहां से करंट जा रहा है, यहां पे पहुंचा, और ये रिजिड पार्ट होता, इनकेस मान लो रिजिड पार्ट होता, ये इसको रिजिड मतलब क्या, फिक्स अटैच, ऐसा, तो ऐसा अगर होता तो ये घूमता, इसके साथ ये भी घूमता। ओके, तो ये पूरा सर्किट ही घूम जाता, ये अगर फिक्स अटैच होता तो। ओके, लेकिन उससे बचने के लिए तुम क्या करते हो, तुमने कार्बन ब्रश लिए। कार्बन ब्रश मतलब कार्बन क्या होता है, कार्बन मतलब ग्राफाइट के है, तो तुमको ये मालूम है ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां लेके जाएगा। लेकिन कार्बन ब्रश ऐसे होते हैं, मान लो ये ब्रश है और ये कोई चीज है, तो ब्रश कैसा होता है, ब्रश रिजिड नहीं रहता, जब ये चीज इसके कांटेक्ट में आएगी तो ही ये करंट देगा, अदरवाइज निकल जाएगा। ओके, इस तरह से मान लो ये ऐसा है, ये निकल रहा है। ओके, इस तरह से ये ऐसा ब्रश है, ये ब्रश है, ये ब्रश जो कि रिजिड नहीं है, ओके, फ्लेक्सिबल है, तो जब ये आएगा फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको जाने देगा, जब आया तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये एक्सेल है, ये ऐसा घूमेगा, जब इसके कांटेक्ट में आया तो इलेक्ट्रिसिटी देगी, अदरवाइज चला जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जाएगी, यहां से यहां, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ओके, अब मैं इसको देता हूं कुछ नाम। ओके, मान लो तुमने इसको नाम दे दिया W X Y Z। ओके, W X Y Z। अब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यहां से निकली, यहां गई, फिर W से X, X से Y, Y से Z, Z से वापस इधर आ रही है। ये तो हाफ हाफ पोर्शन है। मेन पोर्शन ये है W X और
एक्स वाई और वाई जेड, तो तुमको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बराबर है, इधर से इधर, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो ये पूरे डॉटेड जो है, इसको भी मैं एरो बना देता हूं, तुमको समझ में आएगा इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी तो दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगी। एक ही डायरेक्शन में मतलब दोनों पैरेलल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करती, वो दोनों अपना अपना फील्ड जनरेट करती रहती है, वो दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती। ओके, लेकिन ये जो पार्ट है यहां पे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब तुमको यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी की पड़ेगी कि अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इन दोनों चीजों में एक नया फोर्स इंड्यूस होगा जो जनरेट किया जाता है या जिसके बारे में स्टडी की जाती है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। फ्लेमिंग का ही नहीं, तुम्हारा भी लेफ्ट हैंड वही काम करेगा जो फ्लेमिंग ने बताया था, ओके। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ओके। अब देखो ये लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, इट शोज यू EMF। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारी जो मिडिल फिंगर होती है, ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि इनको तुम कर्ल कर दो, ये 3 फिंगर ही काम में आएंगे। तो मान लो ये तुम्हारा मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है, ये तुम्हारा 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो तुम्हारा ये जो है थंब, ये क्या करता है, एक इंड्यूस्ड फोर्स दिखाता है। अगर ये है ही नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल 2 ही फोर्स है तुम्हारे पास, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए, पैरेलल थे तब कुछ टेंशन नहीं, जब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए तो अपने आप यहां एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज द इंड्यूस्ड फोर्स, ओके। मतलब ये तुम्हारी कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारी कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम्हारा एक इंड्यूस्ड फोर्स है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जा रही है, ऊपर जा रही है। ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सामने ही रहेगी, ये ऊपर की तरफ रहेगी, और ये अंगूठा जो है तुम्हारा ये कहां पे होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, लेकिन एक्चुअल तुम्हारा फोर्स कहां पे है, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नेटिक फील्ड यही है, देखो ऐसे ही है, ओके। ये ऊपर जा रहा है, तो मेरा अंगूठा, अभी तुम मेरे थंब को देखो, ऐसा था, मैंने इसको पकड़ के ऐसा किया तो अंगूठा कहां जा रहा है, इफ यू कैन सी द अंगूठा, द थंब इज शोइंग द बैक डायरेक्शन, मतलब इसके ऊपर यहां से फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। ये देखो ये तो 2 कर्ल है, ये ऊपर, ये आगे, तो ये पीछे। इज इट क्लियर, ओके। तो इस तरह से मतलब ये जो थिंग है इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये जो पार्ट है ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाए मतलब ऑब्वियस है ये पार्ट आगे आएगा, क्योंकि ये ऐसा एक चीज ऐसी होती है, इसको तुम ऐसे करो, इसको पीछे धकेलो, तो ऑब्वियसली ये चीज आगे आ जाएगी, ओके। तो ये चीज आधी यहां तक आ गई, मान लो। अब क्या होगा, ये जो चीज है, मान लो मैं इसको ऐसा पकड़ता हूं, या मान लो ये एक है, ओके, ये एक साइड थी और ये एक साइड थी, ओके। ये एक वायर है, ये हमने लूप बोला, लूप ऑफ वायर, ओके। ये वायर कैसा होता है, मैं वायर का भी लिख देता हूं, रह गया था, ओके। इट इज अ कंडक्टिंग वायर विथ इंसुलेशन, ओके। इंसुलेशन के साथ होना चाहिए, ओके। तो अब ये वायर है, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, कोई भी साइड रही तो करंट ऊपर ही जा रहा है, तो ये करंट ऊपर जा रहा है। ये साइड, मैं ये साइड दिखा रहा हूं सिर्फ, ये मान लो ये साइड ये है इधर वाली, ओके। ZY जो है ना ये है और ये है, तो अब क्या हो रहा है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ओके। भले ही ये उधर चली जाए लेकिन करंट का फ्लो कहां था, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर ही थी, तो यहां पहुंचने के बाद भी डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर ही होगी। अब क्या होगा, यहां पे जाने के बाद ये जो है फिर से थंब रूल लगाओ, तो ये ऊपर, ये 2 कर्ल करो, ये ऊपर, ये उधर और ये पीछे, मतलब वो चीज जैसे ही यहां तक आए, ओके, जैसे ही वो चीज ऐसी आए फिर से फ्लो पीछे लगेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ही नहीं रहा, आधा ही सर्कल कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है, देखो ये एक है, ओके, और दूसरी ये डायरेक्शन है, ये वायर है, ओके, इन दोनों का अटैच है ऐसा। ये जैसे ही यहां पे गया, यहां तक आया, ये यहां जाते ही यहां तक आया,
ये यहां जाते ही इसने फिर से बैक फ्लो लगाया। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो हुआ और इसमें करंट तो ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि ये वही वायर, यही वायर है, समझ रहे हो? तो ये वहां पे चला गया, ओके, फिर ये वापस आ गया, तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। हमारा फैन कब घूमेगा? अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट करा। अगर वो ऐसा ही घूमता रहा तो पूरा पूरा कहां पर घूम रहा है? पूरा नहीं होता, समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये रिंग लगा दी गई, जिसको स्प्लिट रिंग बोला जाता है। ओके, अब ये स्प्लिट रिंग का काम तुम ध्यान से समझो, क्योंकि यही मेन पार्ट है जो समझ में नहीं आता। ओके, अब देखो ये स्प्लिट रिंग मतलब क्या? रिंग ये दिखाई देता है ना? ओके, राइट। मान लो ये रिंग है तुम्हारी, इस तरह की रिंग तो समझती है। ओके, ओके, ये ऐसी तुम्हारे पास रिंग थी, यहां पे ये रिंग ऐसी है, ऐसी है। ओके, इस तरह की ये रिंग है। ओके, और हमने क्या दिखाया? इधर की साइड पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो मैं इसको यहां पे कार्बन ब्रश निकालता हूं, ये है प्लस चार्ज, और इसको मैं थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूं, ये प्लस चार्ज है। ओके, और इधर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। अब क्या हो रहा है? ये ऐसी है रिंग, एक्चुअली ये एक्सेल है, ये रिंग ऐसी है, इधर प्लस चार्ज है, ओके, और ये इधर है, इसको माइनस चार्ज है। अब ये रिंग भी ऐसे घूम रही है और प्लस चार्ज इधर से था, तो इस फॉर्म में तो ये प्लस चार्ज है, तो ये इसको अटैच है। लेकिन जब ये रिंग ऐसी घूमेगी तो कुछ देर के बाद एक ऐसी पोजीशन आती, जैसा यहां पे मैं निकालूंगा कि ये, ओके, और यहां पे क्या होगा? मान लो यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है। ओके, ओके, ये वो साइड है जो प्लस को अटैच थी। अब यहां पे एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे ये जो शेडेड पार्ट है वो ना प्लस को अटैच है ना माइनस को अटैच है। ओके, ना प्लस को अटैच है ना माइनस को अटैच है। अब फिर यहां पे सवाल आता कुछ बच्चों का कि फिर ये बंद कैसे नहीं पड़ती फिर मशीन? तो सोचो, ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता। जैसा तुम चलते हो, तो चलते वक्त अगर तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ते वक्त तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारे दोनों पांव हवा में रहते, तो उस वक्त तुम थोड़े ही नीचे गिरते, नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, बाद से फट से तुम्हारा पांव नीचे आ जाता। वैसा ही है, तो ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और फिर फट से ये घूम के फिर से ये रिंग उधर चली जाएगी, और उधर जाने के बाद अब ये रिंग इस तरह से बन जाएगी। ओके, इधर निकालता हूं, और ओके, और तुम्हारा ये बन गया ऐसा, ये यहां पे, ये यहां पे, ये बन गई स्प्लिट रिंग। शेडेड पोर्शन जो है वो इधर चला गया। ओके, लेकिन तुम्हारी जो सर्किट है वो तो वही है। कार्बन ब्रश जो है अपनी जगह नहीं बदली कार्बन ब्रश ने। मतलब अब यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, और अब यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। मतलब कुछ देर के बाद, मतलब एक सर्कल कंप्लीट होते होते, जैसे ही हमने क्या बोला था कि ये यहां पे था, ये यहां पे था, ये यहां पे पहुंच गया और ये इधर आया, साइमल्टेनियसली नीचे स्प्लिट रिंग भी चेंज हो गई। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। तो तीसरी पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते ये जो रिंग है ये भी घूम जाती है, और क्या होता है? ये ऐसा था, इसको माइनस का अटैच था, इसको प्लस था। जब तक ये यहां पहुंचा, नीचे स्प्लिट रिंग भी बदल गई और इसको मिल गया माइनस। अब माइनस में तुम देखो, माइनस में क्या होता है? फिर से अगर इधर माइनस, तुम्हारा माइनस चार्ज इधर है, तो माइनस में इलेक्ट्रिसिटी नीचे जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो नीचे फिंगर तुम्हारा, इसको कर्ल करो, ये नीचे, ये इधर, तो फोर्स कहां पे लग रहा है? आगे। इसका मतलब इस केस में फोर्स पीछे लगता है, इस केस में फोर्स आगे लगता है, लेकिन साइमल्टेनियसली रिंग बदल जाती, इसलिए इसका सर्कल कंप्लीट होता। फिर से एक बार, पहले क्या होता था? पहले क्या हो रहा था? एक्चुअल में दो चीजें, दो वायर थे, एक्स वाई और वाई जेड। ओके, इसको प्लस अटैच था, इसको माइनस अटैच था, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था करंट, तो इसलिए फोर्स जो लगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, करंट ऊपर है। ओके, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां पे लगेगा? पीछे। तो इसको हमने पीछे धक्का दिया, तो ये वायर चला गया पीछे, ये वायर आ गया आगे। ये वायर जब यहां पे पहुंचा, इस वायर पे अभी भी प्लस था, अगर स्प्लिट रिंग नहीं होती तो हम बात कर रहे हैं। ओके, ये वायर अभी भी प्लस वाला है, ऊपर ही जा रहा है, तो यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फिर से पीछे लगेगा। मतलब ये यहां पे जा रहा, फिर वापस जा रहा, फिर यहां पे जा रहा, फिर वापस जा रहा, तो पूरा सर्कल हो रहा ही नहीं। तो उसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? स्प्लिट रिंग लगाया। स्प्लिट रिंग क्या करता है? जैसे ही ये कॉइल घूमती है, स्प्लिट रिंग भी साथ साथ घूमता है साइमल्टेनियसली। ओके, तो फिर क्या होगा? ये जैसे ही स्प्लिट रिंग घूमेगी, पहले इसमें शेडेड पोर्शन जो था इसका था, एक्स वाई जेड,
WX का, WX को प्लस चार्ज अटैच था, WX उधर जाने लगा, साइमल्टेनियसली ये भी घूमा और घूम के ये यहां पे पहुंच गया जब शेडेड पोर्शन WX को माइनस चार्ज अटैच है। माइनस चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी नीचे, इलेक्ट्रिसिटी नीचे मतलब फिर से दो फिंगर कर्व, ये नीचे ये उधर, तो फिर ये फोर्स कहां पे लग रहा, सामने। इसका मतलब यहां पे फोर्स पीछे, यहां पे फोर्स आगे, तो ये इस तरह से चलता रहेगा कंटिन्यू। ओके, ये ऐसा फिर ये ऐसा, तो ये कंटिन्यू सर्कल चलता रहता है और इस तरह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो वर्किंग में तुमको लिखना क्या है मैं बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन तो तुम लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है। Okay, in electric motor there is a permanent magnetic field due to the two opposite poles of the magnet, north and south. Okay, construction. In between these or in the permanent magnetic field there is a square loop, okay, of a conducting wire with a insulation. That wire is attached to the carbon brushes. इसको भी नाम दे सकते हो कुछ। Okay, these carbon brushes are attached to the split ring. Very important word, उसको underline भी कर देना एग्जाम में। Okay, and these split ring are attached with the axle. Okay, उसके बाद ये axle जो है इसको वो किससे, कार्बन ब्रशेस किसको अटैच रहते हैं, विथ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, बस इतना ही। अब इसमें देखो किसमें, वर्किंग में। वर्किंग में क्या होगा, conventional current flows from the plus to the minus charge, so it flows from W to X to Y to Z and back to the your cell और जो भी सोर्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये लूप जो है वो फ्लो होगा, जहां पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा दिस लूप rotate and induce a force due to Fleming's left hand rule. That force is applied backward. This force is on WX, the force is applied on backward, on YZ force is applied in front. After one half rotation that will not possible, therefore due to the split ring it is possible that WX also has a minus charge, therefore it has a inward pull or frontward pull and therefore one circuit completes and this is the वर्किंग ऑफ दिस वन। ओके, यूजेस कहां कहां होते हैं तुम कुछ भी लिख सकते हो, फैन के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बहुत सारे यूजेस है जिसमें लिख सकते हो। ये एग्जाम के लिए नहीं, ये डायग्राम एग्जाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, ये तुमको समझने के लिए था। ओके, सो आई होप तुमको समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। ओके, थैंक यू।